देखो कल हम लोग सिंगल पोर्ट स्कैन देखे थे ना, सिंगल पोर्ट तक देखे थे ना हम लोगों ने। बस 1 मिनट रुकना सब। देखो सिंगल पोर्ट स्कैन हम लोग देखे थे ना कल। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर आपने कल बोला था क्लास शुरू होने से पहले कुछ टूल के बारे में बताएंगे, जॉब याद दिलाने को कहा था। टूल? कौन सा टूल? कुछ रिवील हार्डवेयर करेंगे की सर? बात कर रहे हैं सर, किसका? हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। अरे यार, वो हार्डवेयर आप दिखाने वाले थे ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा इधर उधर बिजी रह गए हैं। अब देखते हैं, रुको एंड ऑफ द क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में पक्का दिला देना याद, हमको एक दिन मैसेज करके उसको दिखाना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिलहाल ओके सर। टॉपिक पे आते हैं। देखो जैसे कि हम लोगों ने कल सिंगल पोर्ट किसी पर्टिकुलर टारगेट पोर्ट को स्कैन किया था ना, अब इसके अंदर भी पोर्ट रेंज पोर्ट स्कैन भी करते हैं। मतलब कि अगर आपको बोला गया ना कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पोर्ट को स्कैन करना है, जैसे अगर हम ये बोला जाता है आपको कि 1 से लेके 100 पोर्ट्स को स्कैन करना है, मतलब 1 से स्टार्ट होके 100 के बीच में जितने भी पोर्ट्स हैं, मुझे उन सारे पोर्ट्स को, जो भी पोर्ट्स ओपन है, क्योंकि पहले क्या था सिंगल पोर्ट के अंदर में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक पोर्ट को टारगेट कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पर एक पूरे रेंज ऑफ पोर्ट को ही स्कैन करना होगा। तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, अपने टर्मिनल पर आओ, रूट एक्सेस लो, टेस्ट बड़ा कर लो, क्लियर कर टर्मिनल। देखो यहाँ पर अगेन वही लिखेंगे, nmap स्पेस -p स्पेस। अब बेसिकली अब यहाँ पर एक रेंज सेट करेंगे हम लोग। जैसे हम यहाँ पर करते हैं 1, 1 से लेकर 100, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, करेक्ट। देन यहाँ पर लिखेंगे 100। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 से लेकर के 100 तक जितने भी पोर्ट्स होंगे ना, अब ये उनको स्कैन करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद आपको बस सिंपली टारगेट दे देना है, जो भी आपका टारगेट है बस आपको वो टारगेट स्पेसिफाई कर देना। अगेन हम लोग यहाँ पर गूगल को टारगेट बना रहे हैं, तो google.com करके एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ हाँ अब देखो इसने क्या किया, 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ एक 80 पोर्ट है जो इसके पास ओपन मिला, ये बता दिया। अगर हम चाहे तो इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर देते हैं 1 - 1000, ठीक है, 1 - 1000। तो अब इनके बीच में जो रेंज होगा वो आपको बताएगा। ये मे बी 443 ही आएगा मेनली ओपन, क्योंकि HTTP और HTTPS का 443 है। एग्रेसिव पे अभी हाँ हाँ क्यों नहीं लेगा, एग्रेसिव हम अभी बता ही नहीं रहे ना, अभी तो एकदम बेसिक से चल रहा है ना। एग्रेसिव के लिए हाइफन ए लगा देंगे, कैपिटल हाइफन है, हाइफन कैपिटल है, तो क्यों नहीं होगा। अगर एग्रेसिव के अंदर में होता ये है कि वो सारे स्कैन परफॉर्म कर डालेगा, ऑल इन वन।
और एग्रेसिव स्कैन में होता यह है कि जब वो स्कैनिंग परफॉर्म करता है ना तो सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है वो। बट अगर मुझे बस यही जानना है कि पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर कौन सा पोर्ट ओपन है, तो हम बस उस पोर्ट को टारगेट करेंगे, हमें अग्रेसिव स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी का किडनी में स्टोन है, हम्म, हाँ, नोटिस तो नहीं बोल सकते बट सिस्टम पे इम्पैक्ट आ जाएगा। और दूसरा चीज, एक चीज समझिए, अगर आपके किडनी में स्टोन है तो क्या लीवर का भी ऑपरेशन कर दिया जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर मुझे बस यही जानना है कि हमें पोर्ट स्कैन सीख रहे हैं अभी हम, कि पोर्ट्स, पर्टिकुलर पोर्ट्स को कैसे टारगेट करते हैं, तो अगर अभी हमें यही जानना है कि कौन सा पोर्ट ओपन है या क्लोज है, क्या है नहीं है, तो सिंपली हम अभी पोर्ट को टारगेट आवाज कर रहे कट हैं। रही है सर आपकी। मेरा आवाज नहीं कट रहा बाबू, आपका इंटरनेट स्लो है। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या किया है, जब हम लोग 1 से लेके 100 तक किए तो एक रेंज 80 उसके रेंज में आ गया, ठीक है। देन सेकंड में 1 से लेके 1000 तक किए तो उसमें 80 और 443 दोनों आया, है ना? समझ में आया? क्लियर है? ये पोर्ट स्कैन, रेंज पोर्ट स्कैन क्लियर है? सर एक बार और बताओ ना। यस, क्लियर है सर। जैसे पोर्ट कितना था, क्लियर है सर। 65,000, हाँ 65,535, ठीक है। 535। हाँ जी सर। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि बहुत बार क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पोर्ट को स्कैन करना होता है। जैसे कि अगर आपको बोल दिया गया कि आपको 80 से लेकर 80, 80 से लेकर के 500 तक स्कैन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो दिखाते हैं, जैसे अभी तक 1 लिख रहे थे, एक बार आप एरो करना और 80 हाइफन आप यहाँ पर मान के चलो 500 करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 तो हो गया आपका HTTP का, और 500 के अंदर 443 भी आएगा। तो ये क्या करेगा, उस रेंज में जितना भी पोर्ट स्कैन करेगा ये बाय डिफॉल्ट उसको ये खुद ब खुद उन पोर्ट्स को चेक कर लेगा। अब देखो अगेन ये दोनों सेम रेंज में आया, मतलब आपको पर्टिकुलर एक पोर्ट ऑफ रेंज टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमें नहीं पता है कि टारगेट मशीन में इस पोर्ट के बीच में कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आया बात समझ में? ये बहुत बार ये टास्क दिया जाता है आप लोग को। बोलो। सर जैसे जो भी हम्म, पोर्ट आ रहा है 80 या हम्म, 443 उसके स्लैश में हम्म। टीसीपी क्यों लिखा हुआ आ रहा है? तो टीसीपी आ रहा है, तो टीसीपी कम्युनिकेशन यूज कर रहा है ना, टीसीपी है यो, तो आ रहा है टीसीपी, वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसमें। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे DNS 53, वो आपका यूडीपी पर भी बहुत जगह पे यूडीपी देखने को मिलेगा, तो यूडीपी आएगा। जैसे और बताते हैं 161 SNMP यूडीपी पर काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो HTTP और ये जितने भी HTTPS है ना, ये TCP पर ही काम करते हैं, तो वहां पर वो TCP प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, तो वहां पर TCP दिखा रहा है वो। आया बात समझ में? सर्विस वो है, HTTPS है ना, वो सर्विस है। क्या हुआ, ठीक है, नहीं ठीक समझी? है। हाँ समझिए। ठीक है। जैसे एक चीज दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक काम करना, लिखो 53-161। तो 53 यहाँ पर DNS का हो गया, तो DNS बाय डिफॉल्ट यूडीपी करता है। अरे इधर नहीं, अप एरो, रेंज सेट करो। 53-161 SNMP का होता है। अभी अगर नहीं समझ में आएगा आगे चल के क्लासेस में समझ जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर देखो ये बेसिकली अगर ये पोर्ट ओपन हुआ या फिर फिल्टर्ड भी आया तो देखना यहाँ पर यूडीपी दिखाएगा, क्योंकि वो दोनों प्रोटोकॉल यूडीपी पर काम करता है। एंटर करो। अरे अच्छा, ओके, नहीं, अरे सॉरी, वो रेंज स्कैन कर दिया ना, तो 80 आ रहा है इन दोनों के बीच में। एक काम करो, 53 को स्कैन करो, सिर्फ 53 को, 161 और माइनस हटा दो। DNS तो आई थिंक TCP यूडीपी दोनों पर काम करता है। हाँ, बहुत जगह पे आपको यूडीपी देखने को मिलेगा, बट देखो यहाँ पर TCP पे है, तो TCP पर दिखा रहा, फिल्टर्ड है। अब यहाँ पर ना 161 को करो, 161 तुम्हारा SNMP 161 टारगेट करो। फिल्टर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि वो ब्लॉक कर रहा है या फिर वो ओपन है क्लोज है, पता ही नहीं चल रहा है। अरे ये भी यूडीपी पर भी ले रहा है, यूडीपी पे, एक सेकेंड। इसका मतलब यूडीपी पैकेट इनेबल्ड, सॉरी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज ही नहीं कर रहा है गूगल, सारे TCP पर काम कर रहे हैं।
बट आगे हम दिखा देंगे आप लोग को आगे वाले क्लासेस में। इतना समझ में आ गया सबको? रेंज, पोर्ट रेंज कैसे सेट करना है? अरे नस क्या नाम? क्लियर है? आगे बढ़े। अब एक चीज बताते हैं, देखो कभी कभी ना आपसे एक चीज बोला जा सकता है कि 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करो आप। अच्छा एग्जांपल से बताओ 100 मोस्ट कॉमन यूज्ड पोर्ट्स कौन कौन से हैं, बताओ। FTP, TDP, टीडीपी, आराम से। टीसीपी, एसटीपी, यूडीपी, एसएमडी, एसएमटी, TCP। PP3 वो जो आता है, और अरे नेट बायोस। अच्छा, एक बात बताओ सब, टीडीपी और टीसीपी पोर्ट, हम पोर्ट बोले थे हम, इतना बढ़िया से समझाए थे सबको हम। फिर से सोच के बताओ सब, जब तक हम कुछ जूस पी लेते। सर आई थिंक आप वेल नोन पोर्ट्स की बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बता दो ना 100 मोस्ट कॉमन यूज पोस्ट। अभी तो 2-3 तो मैं ऐसे ही बता दिया, दिमाग पे जोर लगाओ। नंबर बताते जाइए। SSH 2222, नंबर के 2122। साथ ऐसे नहीं, नंबर के साथ हमको सर्विस भी जानना है, ऐसे कैसे सीखेगा फिर तुम लोग। एफटीपी और 2021, टेलनेट 23, सॉरी 23 आई थिंक, एसएसएच का भी आई थिंक नहीं होता है, सोच के बताओ। अरे रहने दीजिए सर। अरे दोस्त चलो बढ़िया है, गुड। सनी तुम लोग पे भारी है दोस्त, ऐसे इतना आसान तरीका से बताए थे। 80 HTTP 443 HTTPS। HTTPS 21 FTP 22 SSH 23 टेलनेट 53 DNS, है ना? तो ये जो हाँ जी और भी है बट सिंपल है। रट जाओ पोर्ट्स को ना, हम याद करने नहीं बोलता है ना लोग कि याद करो, नहीं, रट डालो पोर्ट नंबर्स को। क्योंकि आगे चल करके ना बहुत जगहों पे ना आपको सिर्फ नंबर पता चलेगा, आपको याद होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पोर्ट कौन से सर्विस का है। ठीक है, हमको बहुत सारा हम याद रखे थे, अब तो दिमाग से निकल चुका है, बट फिर भी याद, आज भी याद आ जाता है हमको। तो रट जाओ पोर्ट नंबर्स को, लिस्ट भी दिए थे ना आप लोग को, हाँ क्योंकि हाँ 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट यही होते हैं। जैसे HTTP टेलनेट FTP SSH SMTP, है ना? यही सारे इनके ही होते हैं। तो अगर आपको कोई बोल दे ना कि 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स, अरे किसका माइक ऑन है जी, ऑफ करो। अगर 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स अगर आपको बोल दिया जाए ना कि दोस्त आपको 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स बताने हैं, बिना कोई रेंज सेट किए, बिना उस पोर्ट नंबर को स्पेसिफाई किए गए, तो एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। सिंपली अपने टर्मिनल पर आना और बस लिख दो nmap स्पेस हाइफन कैपिटल F, क्लियर करना टर्मिनल। कल वो नहीं कल का वो देर ना होता ना, तो एकदम फायरवॉल बाईपासिंग पे लेके चले जाते सबको। खैर कोई बात नहीं। हाइफन कैपिटल F, ये पहला क्लास है जिसमें मैनमैप को दूसरा दिन कंटिन्यू करना पड़ रहा है हमको। कोई बात नहीं, तो याद रखना, अगर हम हाइफन कैपिटल F दे रहे हैं ना, तो F का मतलब यहाँ पे होता है फास्ट, याद रखना सब। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये उन 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट को ही स्कैन करेगा जो जनरली यूज्ड होते हैं। अब ध्यान है, बस आपको टारगेट पेस्ट कर देना है। मतलब यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक पोर्ट सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई रेंज सेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप हाइफन F कैपिटल F दे दो और टारगेट सेट कर दो, ये खुद ब खुद उसको स्कैन कर देगा। क्या हुआ, ये 2 पोर्ट्स ओपन थे तो बता दिया। ये भी 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट है ना, जहां पर अगर याद रखना, जहां पर अगर HTTPS चल रहा होगा ना तो HTTP चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पर ना एक काम करो, आप टारगेट बदल दो इस बार टारगेट बदलो। आई थिंक इंस्टाग्राम को करते हैं फॉर एग्जांपल। क्लास के बाद ना प्रैक्टिस करा करो, ठीक है?
हम बोलेंगे नहीं कि करो मत करो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं करा करो, क्योंकि अगर ये चीज नहीं करेगा ना आगे चल के दिक्कत होगा सबको। हेलो सर। बोलो सर। सर जब कल आपने गूगल को स्कैन किया हुआ था तो और तो काफ़ी और सारे पोर्ट ओपन थे, आज ये क्यों 80 और क्योंकि उन्होंने 443 ही? हाँ कल उन्होंने ना VPN लगा रखा था, तो बहुत बार क्या होता है वो VPN की वजह से वो फायरवॉल्स कंफ्यूज होकर के इंफॉर्मेशन दे देता है, बहुत बार होता है ये, इस वजह से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ दिखा सबको, इनसिक्योर पोर्ट्स ओपन है SSH ओपन है इनका, BGP SSH ओपन है, BGP ओपन है। चलो 53 तो समझ में आता है कि भाई चल DNS, क्योंकि ऑब्वियसली बात इंस्टाग्राम रन कर रहा है तो DNS है, डोमेन है। SSH ओपन है। एक चीज हम तुम लोग को बताते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में इनसिक्योर पोर्ट का मतलब पता है क्या होता है, हम बताए थे आप लोग को मीनिंग ऑफ इनसिक्योर पोर्ट्स, कौन जो सिक्योर बताएगा? ना हो। अरे हर चीज सिक्योर अनसिक्योर नहीं होता है दोस्त। देखो इनसिक्योर पोर्ट्स के बताए थे ना एग्जांपल आप लोग को, FTP, SSH, टेलनेट, और भी आर RPC बाइंड, और भी कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं ना, इनको इनसिक्योर इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर होता यह है कि अगर इन पोर्ट्स पे खतरा ज्यादा होता है कॉम्प्रोमाइज होने का, वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होता है। इन पर ब्रूट फोर्स अटैक किया जा सकता है, इन पर बहुत बार वल्नरेबिलिटी आती है इनके ऊपर। जैसे अभी ओपन SSH का आई थिंक 4 पॉइंट कुछ वर्जन जो था, एक एक्सप्लॉइट से वल्नरेबल था। अब मान के चलो कि जो सर्वर अगर ओपन है, सर्वर के अंदर अगर ये सर्विस ओपन है और अगर वो वल्नरेबल सर्विस है तो अटैकर हैक कर सकता था। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सर्विस वर्जन कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल एक काम करना, -S V लगा देना। हालांकि हम पहले बताएंगे भी, बट एग्जांपल के लिए अभी दिखाते हैं, अगर मे भी इसका वर्जन भी रिवील कर देगा बहुत बार। -S V स्पेस अगेन वही -F स्पेस Instagram.com। तो अब क्या करेगा ये वर्जन भी कोशिश करेगा कि रिवील कर दे। अगर वर्जन एग्जैक्ट पता चल जाए हमें ना, तो फिर अगर उस वर्जन से रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट होगा तो हम ढूंढ सकते हैं, और बहुत बार एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं। जैसे जिसके लिए हम काम करते हैं उनके सर्विस में हमको मिला था बहुत बार वल्नरेबल, जो बताया ना ओपन SSH का था जो, हालांकि वो पैच करवा दिया गया। ये देखो, ओके अब ब्लॉक कर दिया, नहीं करने दिया उसको। TCP रैप्ड, नहीं वर्जन रिवील नहीं कर रहा। एक काम करना नमिता, -F हटाना और वहां पर उस सीधा उस पोर्ट को टारगेट करो, -P स्पेस कितना है 22 SSH है ना, स्पेस P। पोर्ट देना होता है, सर्विस नहीं देना होता। हम बताए ना जब भी पोर्ट स्पेसिफाई करने बोले ना, तो समझ जाना कि हम पोर्ट नंबर को बोल रहे हैं, 22 स्पेस देन टारगेट लगाओ। आई थिंक वो ब्लॉक कर रहा है Instagram.com को, वो डिटेक्ट कर लिया वो, कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं क्या आता है। आ गया ना फिल्टर, ब्लॉक कर दिया, बट पोर्ट ओपन है। देखो कैसे बताते हैं, एक काम करना, लिखना SSH स्पेस Instagram.com। कनेक्शन रिफ्यूज करेगा लग रहा है हमको। अच्छा ऊपर आना, वो आईपी, वो जिस आईपी पे आप दिखाया था वो आईपी चेक करना। ये नहीं, यहाँ पर तो फिल्टर आ गया ना ऊपर वाले में जहाँ ओपन था। और ऊपर आना, और ऊपर आना, ये रहा आईपी। हाँ ये देखो इसका आईपी अलग है ना। चलो ठीक है, एक ही सेकंड, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो रहा 185 वाला ही है, 207, उसको कॉपी करना जरा। नीचे आना, SSH Instagram.com को हटाओ और वो आईपी पेस्ट कर दो। ये देखो YES करो, देखो यूजर नेम पासवर्ड मांगा, पासवर्ड। यहाँ पर पता है क्या हो जा सकता है, हैक किया जा सकता है इसके सर्वर को। 1 मिनट। सर इंस्टाग्राम को ही हैक करेगा? हाँ हाँ, तो इसमें कौन सा तोप चीज है। मेन सर्वर को ही क्रैक कर देगा ना ये। 1 सेकंड, नहीं 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 नहीं, अभी कुछ मत करना सर, 1 मिनट रुकना।
चलो छोड़ो, रहने दो, बाद में देखते हैं। बंद करो फिलहाल, कंट्रोल सी। हम घुसे एक बार, एक नाम नहीं बताएंगे, है सोशल मीडिया वेबसाइट, मतलब प्लेटफॉर्म है, उसके सर्वर में घुसे थे हम। बहुत आसान पासवर्ड रखा था, जैक द जोन। खैर, क्लियर करो टर्मिनल। समझ में आ गया स्कैनिंग का कितना वो होता है? हेलो सर, बोलो सर, सुन रहे हैं। इतना किसके बोलता है कि एक एक क्वेश्चन था मेरा। पूछो। ये जो एफटीपी ट्रांसफर और एफटीपी कंट्रोल है ना, पोर्ट नंबर 20 और 21, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक क्लाइंट के लिए होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट 21 जो है ना, वो जो है वो कनेक्शन बनाने के लिए क्लाइंट के लिए होता है। और जो 20 जो तुम बोल रहे हो ना, वो फाइल ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूजर के साथ। समझ में आया? सर थोड़ा सा डिटेल में समझाओ ना। अरे देखो, एफटीपी में जनरली 2 पोर्ट्स होते हैं। जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है ना, वो 21 ही होता है। मतलब अगर तुम किसी एफटीपी कनेक्ट करते हो, क्लाइंट एज ए क्लाइंट तुम एज ए कनेक्ट करते हो ना, तो जो कनेक्शन कराने का, ठीक है, जो तुम कमांड दोगे डेटा फेच करने का, वो 21 कराएगा। बट जो फाइल ट्रांसफर होगा ना क्लाइंट टू सर्वर या क्लाइंट मतलब सर्वर के बीच में, वो 20 के पोर्ट नंबर 20 के थ्रू करता है। तो जो कनेक्शन बना ना तुम्हारा, वो 20, फाइल ट्रांसफर किया वो 20, बाकी जो तुम कमांड दे रहे हो, तुम अपने एंड से जो भी डेटा फेच करा रहे हो, वो 21 पर काम करता है। आया बात समझ में? हाँ सर। और सर हमें कोई भी पोर्ट एफटीपी का ऊपर में मिलता है ना, तो ये स्पेसिफाई नहीं करा, डायरेक्टली एफटीपी ही मिलता है। तो मैंने बोल तो रहे हैं कि एफटीपी 21 बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट 21 ही है, 21 ही होता है वो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बाय हाँ डिफॉल्ट एफटीपी वो कंट्रोल वाला ही लेगा, लेकिन अगर जो फाइल ट्रांसफर का होगा ना, तभी वो पोर्ट नंबर 20 का लेगा, ऐसा देखो है एक ना? बात, 100 बात की बात एक समझो। भगवान सबको आंख देता है, बट किसी को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ता है, किसी को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? तो वही बात है। समझ गए सर। हाँ, ठीक है, चलो, क्लियर है सबको? 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कौन हंस रहा है ये? अगर सिंपली अगर बोला जाए कि भाई मुझे बस वो पोर्ट्स ही बता दो जो मोस्ट कॉमन 100 यूज्ड पोर्ट है, तो बस सिंपली हाइफन कैपिटल एफ लगाना, ज्यादा दिमाग खत्म करने की जरूरत नहीं है, खराब करने। क्या लगाना है सर, दोबारा बताना एक बार प्लीज। हाइफन कैपिटल एफ, हाइफन कैपिटल एफ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। सर जैसे मुझे वो बोलो। टॉपिक ठीक से याद नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पर उसमें एक वो भी होती है ना कमांड जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह स्कैन करते हैं। अरे तो बोल तो रहे, हाइफन ए और हाइफन कैपिटल ओ से भी होता है, वो बताएंगे अभी हम। अगर अच्छा आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी इतना जल्दबाजी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सब्र करो, अभी तो बेसिक्स पे ही है। अभी देखो, अगर आपको सिंपली बोला गया ना, किसी को भी बोल रहे हैं, अगर सिंपल बोला गया ना कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पता करना है, तो हाइफन कैपिटल ओ देते हैं। दैट मीन्स वो बैनर ग्रैबिंग का कमांड है। देखो, 100 बात की एक बात समझो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दाएं बाएं कुछ नहीं, तो सिंपल हाइफन कैपिटल ए लगा दो। बट याद रखना कि आप जब हाइफन कैपिटल ए लगा रहे हो, एग्रेसिव स्कैन के लिए आप अप्रोच कर रहे हो, तो सामने वाला सिस्टम का आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए कि भाई तू कर मेरा सिस्टम स्कैन। नहीं तो अगर आपने हाइफन कैपिटल ए लगाया ना, सिस्टम पे इतना इम्पैक्ट डालता है कि बहुत बार उसको डॉस अटैक के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं एक रियल एग्जांपल। एक लड़का था, आई थिंक जब हम उस टाइम ट्रेनिंग देते थे, तो वो बंदा वो बता रहा था कि सर एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया था। अब था स्क्रिप्ट की कहीं से, ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था, दिल्ली का ही कोई इंस्टीट्यूट था। उसने उन लोगों ने क्या पता नहीं, ऐसे ही किसी का सर्वर, किसी के बैंक का डोमेन उठा करके स्कैन करे जा रहा है वो लोग।
अब वो पता नहीं कौन सा दिमाग का था, वो भी हालांकि उसकी लड़के की गलती नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, आप जैसा सिखाओगे लोगों को लोग वैसे ही सीखेंगे। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा आईएसपी है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उस बंदे ने क्या किया, उस पूरे आईएसपी को स्कैन कर डाला था अग्रेसिव तरीके से, और इतना स्कैनिंग भयानक तरीके से किया, उसमें हर चीज लगा डाला वो, कि उसके चक्कर में उस आईएसपी का पूरा इंटरनेट ठप हो गया था एक एरिया का। और उस एएसएम के अंदर, मतलब उस रेंज के अंदर ना, डिपार्ट पुलिस के भी कुछ लोग, ऑफिसर्स भी काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी, तो वो लोग जब वो कंपनी को होती वो करने लग गया आईएसपी को, हालांकि गवर्नमेंट अपना वो करती है, बट पता नहीं फॉर सम रीजन वो पब्लिक नेट आईएसपी यूज कर रही थी कुछ सिस्टम्स के लिए, तो वो जब उनके पास कंप्लेन गया तो वो एफआईआर लॉन्च कर दिया था, बाद में फिर उसको पकड़ा। तो हालांकि उसको बाद में पता चला कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो ऐसे ही नेटवर्क स्कैन कर दिया था। पता नहीं बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई हुआ, फिर बाद में छोड़ उड़ दिया उसको समझा बुझा करके। बट कभी भी करना मत, बिना परमिशन तो किसी के भी सर्वर को टच भी मत करना। हाँ वो बात अलग है कि तुम लोग एनोनिमिटी सीख रखा है, हाथ में खुजली जरूर होगा, उसका भी तरीका बता देंगे, बट सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो जाता है बहुत बार, तो थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब पोर्ट स्कैन में हम लोग अभी ये देख, कौन खा रहा है ये, भाई माइक ऑफ करके खा लो, कोई बात नहीं। देखो अब आते हैं आगे। अगर आपको ये बोला जाए ना कि जितने भी पोर्ट्स हैं 65,535, 65,535, हमें उन सारे पोर्ट को स्कैन करना है, तो एक तो जरिया आपके पास ये है कि हम लोग रेंज स्कैन कर देंगे ना, 0-65,535, करेक्ट। बट एक ट्रिक और बताते हैं, अगर आपके बोला जाए ना कि पूरा पोर्ट रेंज, मतलब पूरा जितना 65,535 ना सब स्कैन कर डालो, बट बिना रेंज स्पेसिफाई किए, तब उस केस में पता है क्या करेंगे, सिंपल nmap स्पेस -p हाइफन लगा देंगे। हाँ अरुण जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत बढ़िया दोस्त। और बताइए, -p हाइफन, हमें भी सिखाइए गुरुदेव कुछ। अरे -p फॉर पोर्ट, E for पोर्ट, parrot, iPhone port. पोर्ट पैरेट क्यों, पोर्ट, और देन फिर हाइफन लगा दो बिना स्पेस किए, बिना स्पेस दिए, यस करेक्ट, देन स्पेस, और देन आप अपना टारगेट सेट कर दो। अगेन हम गूगल को ही टारगेट, या जो भी इंस्टाग्राम जिसको भी करना है, हाँ अब एंटर कर दो बस। अब देखो, अब ये लेगा अच्छा खासा टाइम, 65,535 पूरे जितने भी पोर्ट है ना, उन सब पर ये क्या करेगा, सब पर ये रिक्वेस्ट को वो करेगा। अब इतना बड़ा रेंज ऑफ पोर्ट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लेगा, इसको चलने दो, न्यू टैब ओपन करो, जब तक किसी और ये आईपी किसकी डाली? सर बहुत देर से सवाल आ इंस्टा रहा है, मैं अब फिर भूल जाऊंगा सर। इंस्टा है, पूछ लूं तो क्या? पूछ लो। हाँ हाँ पूछ जी, लो। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये अभी हम गूगल पर या इंस्टाग्राम पर, ये तो बड़ी कंपनियां हैं, हाई सिक्योर्ड कंपनियां हैं, क्या हम कोई ऐसी कौन वेबसाइट स्कैन नहीं कर सकते जिससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सके? यही तो दोस्त तुम्हारी गलती है। अगर हम चाहते ना तो यहाँ कैसे? पर, जी। सुनो देखो एक बात तो तुम्हारी गलती नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम चाहते ना भी यहाँ पर, तो लैब जी। सेटअप करवाते, DBWA और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और हम उन पर करवाते हैं। बस बात वही हो जाता है कि मतलब नहीं बनता ना, रियल लाइफ सिनेरियो नहीं समझ में आता। वाह, पाकिस्तानी डोमेन, हाँ बढ़िया, हाँ ये बात तुम ये सही याद दिलाया। ये ये है ये ये, रुको सवाल का खोजते जवाब हैं मिल हम। गया सर। हाँ 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 हमको याद दिला दिया है दोस्त, रुको 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 थैंक यू रुको रुको। परवाना। अरे इन भिखारियों का तो, हम तो बहुत, इन लोग के तो गोश्त के सर्वर से निकाले इनमें सर ये दिक्कत हो रही है ना, कोई कभी ये ब्लॉक कर देते हैं, कभी ये तो कोई बात मतलब नहीं दोस्त। हाई सिक्योर्ड है, तो इसमें जानकारी थोड़ी कम मिल रही है हमें, हाँ हाँ सीखने के कुछ लिए ज्यादा जानकारी अच्छा, चाहिए, तो सही कोई रहेगी। जान, हमको 2-3 चीज दिख गया ऐसा ना जो रिपोर्ट मारा जा सकता है। अब हम अकेले में बैठ के हम खुद से करेंगे, पर भी देखेंगे। अभी आप लोग का पर्पस है सीखना, बस इस पे ध्यान दो। वही सर, सीखने के लिए, सीखने के लिए। हाँ, तो अभी अभी स्कैनिंग समझना है हमें।
अरे ये भिखारी सर लोग वो कल वाला स्कैनिंग में जब हाँ, नहीं हो रहा था। अरे रुको रुको एक सेकंड, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अरे नसीर, हेडफोन लगाओ दोस्त, मेरा आवाज हमको खुद चुभता है कानों में, ठीक है। देखो रूट एक्सेस लो नमिता, टेक्स्ट बड़ा कर लेना। सर कोड पीसीबी का स्कैन, अटैक, क्या? अरे जिसका पीसीबी करना है स्कैन, उन लोग का कुछ किसी का भी पाकिस्तान करो। हाँ पाकिस्तान किसी का क्रिकेट करो। बोर्ड। हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश, उनका जो, इन दोनों का जो करना है करे, इन्हीं पे अपना स्किल टेस्ट करा करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते हैं, कोई कुछ नहीं फर्क सही पड़ने सर, वाला है, बहुत मिलता है खुला पड़ा इन लोग का। पीसीबी करते हैं सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम्म, मैं डोमेन डाल देता क्लियर हूँ। करना टर्मिनल, हाँ चलो छोड़ो तो कर लेना। तुम लोग को हर चीज बताना नहीं पड़ना चाहिए सर, समझ जाओ, इतना बड़ा नहीं करना था मैडम, थोड़ा छोटा कर लीजिए, नहीं तो आउटपुट नहीं दिखेगा ढंग से। छोटा कर लो नमिता, टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, आउटपुट नहीं दिखेगा ढंग से, कंट्रोल माइनस माइनस। देखो अब यहाँ पर हम लोग, वो आया है उसका देखना जरा रिजल्ट, आई थिंक आ जाना चाहिए था, टाइम लेगा ज्यादा। नहीं, वार्निंग द पोर्ट अब बिकॉज द ट्रांसमिशन कैप हिट, हाँ sorry। अब देखो ये चलने दो, क्योंकि ये इतना ज्यादा पोर्ट का रिक्वेस्ट वो भेज रहा है ना कि वो टाइम आउट कर रहा है बार बार, कोई बात नहीं, चलने दो, आएगा, कहाँ भागेगा, कब तक खैर मनाएगा ये। देखो पोर्ट स्कैन क्लियर है सबको, अब आते हैं पोर्ट स्कैन टाइप्स समझते हैं। जैसे हम अभी तक ना, जैसे अगर जैसे टीसीपी बोली थी नमिता, टीसीपी यूडीपी, अगर फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए आपको ना कि जितने भी टीसीपी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं, सिर्फ हमें टीसीपी कनेक्टेड पोर्ट्स का पता लगाना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लगाते हैं nmap स्पेस -s कैपिटल टी। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी टीसीपी कनेक्ट स्कैन है, टीसीपी वाले इसके पोर्ट्स हैं, वो उनको टारगेट करेगा। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूडीपी पर यूज हो रहा है, तो वहां पर टीसीपी और यूडीपी में से ये सिर्फ उन पोर्ट्स को छाटेगा जो टीसीपी प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहा है, देन एंटर कर दो, तो ये सिर्फ टीसीपी कनेक्ट स्कैन परफॉर्म करेगा। सर पूछो। जैसे हम बार बार इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, कोई और वेबसाइट ले ले ड्यू वगैरह की। डीयू, तुम लोग हाँ, को, हम तो नहीं कर जाएंगे सकते। सनम, लगे हाथ पर सबको ले जाएंगे सनम। अच्छा ठीक है। अरे सर पाकिस्तान, ड्यू में हम कर ही रहे सर हैं। नमिता pcb.com करके देखो एक बारी, pcb.com पाकिस्तान, क्रिकेट बोर्ड। क्या पीसीबी, नाम है? बाकी हाँ पीसीबी, पीसीबी, हाँ pcb.com। अरे लिखने का जरूरत नहीं है, pcb.com, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है ना, उसके हाँ भारत क्रिकेट काउंसिल इंडिया, उसी उन लोग का पीसीबी है। अरे इन लोग आधा तो डर के मारे हम लोग का आईएसपी ब्लॉक करके रखता है, इन लोग को ये पता नहीं कि इंडिया के पास, लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रॉक्सी लगा के एक्सेस कर लेगा। pcb.com, एक सेकंड, अरे ये क्या ओपन कर, अरे रुको ये कौर और पीसीबी है, रुको pcb.pk होगा आई थिंक, रुको हम देखते हैं। नहीं इतना ही है सर, pcb.com है सर। अरे pcb.com ये कोई और है, तुम मत करो, रुको हम देखते हैं। pcb.com pk, लास्ट में pk सर, वही .com तो हम pk। बोल रहे हैं, .com कहाँ से हुआ, कमर्शियल थोड़ी है वो, ऐसे ही मरा पड़ा हुआ है बेचारा वो लोग। pcb.com.pk है, pcb.com.pk, हाँ यही है। खाने को पैसा नहीं। वाह वाह, भाई लोगों ने क्लाउड फ्रेम लगा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुको बाईपास करते हैं इसका फायदा। क्या नाम है, अरे सर बाद में बात करेंगे, अभी रुकिए।
स्कैन कर, हालांकि क्लाउड पे लगा रखा है, रुकना जरा। इसको स्कैन करना होगा नहीं, मगर ये क्लाउड पे लगा रखा है ना, ब्लॉक करेगा वो, क्लाउड का दिखाएगा। तो फिर google.com ने नहीं लगा रखा क्लाउड फ्लेयर? नहीं, पीसीबी वालों ने। मतलब गूगल ने भी तो अपने सर्वर छुपाने के लिए कुछ तो लगा ही रखा होगा ना। गूगल वो वेब तो आई थिंक एप्लीकेशन अलाउ थोड़ी करते है, हैं, गूगल तो वेब अलाउ एप्लीकेशन करते थोड़ी है। अरे गूगल कोई वेब एप्लीकेशन थोड़ी है। हैं, गूगल तो पूरा वगैरह सर्वर। अरे बाईपास हो जाएगा, क्योंकि इन लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। सर आपको देखो पाकिस्तान से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? सभी एकदम का है पाकिस्तान से। जानी दुश्मनी है। ये लो, मिल गया, बोलो दे दे आईपी। दे दो दे दो। mail.pcb.com pk। देखो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम अपना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे मेरा पुराना दुश्मनी है, तुम नहीं समझेगा। जन्मजात दुश्मनी है, दुश्मन है मेरा ये लोग। रुको, करना जरा इसको ब्लॉक। बोले ना, इन लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। आईपी लिखना, मेल इसको सर्वर कैंसिल चला कर दो। रहा है। होगा भी नहीं, क्लाउड पे लगा रखा है ना, क्लाउड पे ब्लॉक करेगा उसको। डायरेक्ट आईपी बता रहे हैं हम। nmap स्पेस -s कैपिटल V, वर्जन डिटेक्ट करना अभी, रुको। 202.142। देखते हैं भाई लोग और क्या क्या 242 ओपन कर रखा है। 201 142 242 नहीं, क्या बात है। कुछ डेटा निकाला जाए। तुम लोग क्या क्या करवाएगा मेरे से, एक सेकेंड। 202.142 202.142.170.218.170। हालांकि इसका मेल सर्वर है। रिमोट एक्सेस उबंटू का सर्वर। ठीक है। 170.218। हाँ, एंटर करना। रुक जाओ, चलने दो इसको। इसका मेल सर्वर रिवील कर रहा है ये। यहाँ पर पंजाब पाकिस्तान मल्टीनेट एएसपी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड विंडोज सर्वर यूज कर रहा है। अरे दोस्त, इनके सर्वर में घुसना कोई मतलब कोई बड़ा चीज थोड़ी है। इन लोग ऐसे ही मरा पड़ा हुआ है, क्या ही बोले, छोड़ो जाने दो, विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको स्कैन होने दो। चलन दो इसको, आगे बढ़ो। न्यू टैब ओपन करना। समझ में आ गया? टीसीपी कनेक्ट स्कैन। अरे छोड़ो जाने दो, दिखाना नहीं ना तो क्या ही बोले इन लोग के बारे में। GoDaddy का यूज कर रहा है डोमेन, GoDaddy ये सर्वर यूज कर रहा है। छोड़ो, टीसीपी वाला समझ में आ गया सबको? कभी टाइम मिलेगा ना तो तब तुम लोग को हंट करके इन लोग का लाइव दिखा देंगे, इन लोग का डेटाबेस में घुस करके। चलो दिखाएंगे, आज घुसते हैं बढ़िया से। सर दांत पे खून लग गया मेरा, रुकना जरा। बोलो सुन रहे हो? वो सर आपने जो वो आईफोन वाला था ना कमांड, वो किसके लिए था? वो पूरा पोर्ट ही स्कैन कर डालेगा। 65,535 ना, उस पूरे रेंज को ही स्कैन कर डालेगा वो, जीरो से लेकर के। एवरी डोमेन? डोमेन? अरे पोर्ट, डोमेन क्या होता है? ऐसा नहीं सर, कोई भी डोमेन डालो, वो डोमेन के डोमेन सारे के नहीं, सारे टारगेट। डोमेन टारगेट। ऐसे बोलना भी मत, ओके टारगेट बोलो। ओके। चलो आगे बढ़े हुजूर। ठीक है, हाँ सर। धन्यवाद। अब आते हैं आगे। हालांकि ये बता रखे हैं ऑलरेडी हम, सिंक्रोनाइज स्कैन याद है ना सबको, -s कैपिटल S। हाँ सर। सिमिलर चीज है सिंक्रोनाइज स्कैन। अगर हमें सिंक्रोनाइज वे में सिंक्रोनाइज स्कैन करना है तो ऑब्वियस ही बात है -s कैपिटल S लगा देंगे। करने की जरूरत है सबको कि बता दे फिर से?
कल बताया था ना, पता है। चलो हाँ फिर हाँ से देख हो लो। गया था। फिर से देख लो, nmap स्पेस -s कैपिटल S, इसका मीनिंग क्या था बता दो हमको। सेंट्रलाइज स्कैन। सर इंटरकनेक्टेड डेटाबेस को बताया गया है। कोई भी टारगेट को पुट करेंगे ना, वो इंटरकनेक्टेड डेटाबेस को बताएगा, डेटाबेस रिवील करेगा। हेलो। हेलो। अरे हम माइक म्यूट करके बोले जा रहे हैं। मैं सोच रही मेरी मीटिंग लीव होगी। भगवान, हम कितना चीज बोल दिए। हम ये कह रहे हैं, देखो रिवील कर दिया उसका सारा, देखो बोले थे ना कि मेल सर्वर काम कर रहा है, वो देखो सर्विस इन्फो बता दिया, होस्ट कौन सा चल रहा है, विंडोज का कौन सा ऑपरेटिंग सर्वर चला रहा है, सारे वर्जन रिवील कर दिए। पता है अब क्या किया जा सकता है, इस आईपी का पे डॉस अटैक मार के उसका ओरिजिनल सर्वर डाउन किया जा सकता है। हम बोले ना इन लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, इसको रखो संभाल करके, आगे चल के हम लोग को काम आएगा, हालांकि हिस्ट्री में सेव ही हो गया होगा। पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे साथ भी। क्लियर करो टर्मिनल। ये चीज समझ में आ गया सबको वर्जन का। सिंक्रो स्कैन भी सिमिलर है। सिंक्रो स्कैन अगर चलो इसी आईपी पे सिंक्रो स्कैन अगेन करते हैं, उससे पहले हमको ये बताओ कि सिंक्रो स्कैन का मीनिंग क्या है। वो अरे मतलब 3 वे हैंडशेक जो होता है उसमें ये सिर्फ हेलो पैकेट भेजेगा किसी एक पर्टिकुलर हम्म पोर्ट पे। अगर रिस्पॉन्स हम्म आया तो मतलब वो पोर्ट ओपन है, अगर नहीं आया तो फिर मतलब क्लोज है। यस करेक्ट। मतलब सिंपल वे में अगर समझना हो तो जिस वे में रिस्पॉन्स जो आउटपुट आएगा ना, एज इट इज ये आउटपुट यहाँ पर शो करा देगा हमें। ठीक है, मतलब हम उसमें कोई भी nmap की तरफ से कोई भी अपना ऐड ऑन नहीं चाहिए हमें, जो आउटपुट सिस्टम की तरफ से आ रहा है या रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे वही रिस्पॉन्स हमें अगर देखना हो तब हम यहाँ पे सिंक्रो स्कैन का यूज करते हैं। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट इन आता है, सॉरी इनबिल्ट इन करे बाय डिफॉल्ट, याद रखना अगर कोई पूछे ना तो ये बाय डिफॉल्ट स्कैन भी बोलते हैं हम लोग इसको। देन वही सिंपली टारगेट दे दो, उसी का वो भिखारी वाला दे दो आईपी जिसको भी करना है। अरे, सर एक बार वो आईपी बताना क्या था। एक सेकंड, सर ये वाला आईपी कहाँ से मिला? उसको पिंग करके। अच्छा क्लाउड पे लगा था ना वो, कहाँ से क्लाउड पे 202 का आएगा। 202 202.142.170 एक सेकंड, 202.142.170 70 218 218 218 एंटर। ठीक, ये हुआ सिंक्रो स्कैन। अब देखो टीसीपी का हम लोग देख लिए, सिंक्रो स्कैन देख लिए, अब आता है यूडीपी पर। टीसीपी तो बहुत सारा देखे। अब अगर आपको ये बोला जाए ना कि दोस्त अब आपको पता करना है कि कौन से यूडीपी पोर्ट्स ओपन है, इसके उसके लिए पोर्ट्स क्या ओपन करेंगे। है 25 TCP 80 110 TCP 43 143 IMAP 443 अच्छा, HTTPS अरे शांत का, 565 अरे 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 शांत का था हम यूडीपी का बात कर रहे हैं, टीसीपी का नहीं। यूडीपी पोर्ट बताते हैं बाय डिफॉल्ट 123 161 162 बाय डिफॉल्ट 53 नहीं होता है, और भी ये है। सर मैं ये जो स्कैन करवाया मैंने उसकी बात है, अच्छा अच्छा, हमको लगा कि रिजल्ट था वो बता रहा था। इसको चलने दो यूडीपी। अगर आपको, हाँ देखो अगर आपसे ये बोला जाए ना कि भाई ये देखो आया, अच्छा यही पोर्ट ओपन होगा, हमको पता है, बट ठीक है समझ में आ गया। इसको आवाज इन्वाइट गई जरूर आपकी। करेंगे हम लोग ना इसके मेल सर्वर। एक मिनट रुकना जरा, अब आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे ना, रुकना जरा।
चेक करते हैं इसका मेल सर्वर स्पूफ हो सकता है कि नहीं। रुको ना। आज रुक जा कहाँ गया अरे यार रुक जा एक सेकेंड। इसका मेल सर्वर स्पूफ हो जाए तो मजा आ जाए। इसी का मेल यूज कर करके लिंक भेजने में मजा आएगा। वाह हाँ बहुत बढ़िया। अब दिखाएंगे अगले क्लास में तुम लोग को एक जलवा। छोड़ो फिलहाल इधर आते हैं। मिल गया हमको जो चाहिए था। देखो तुम बोले नहीं लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, जाहिल गवार। ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए ना कि आपको सिर्फ यूडीपी पोर्ट्स को टारगेट करना, सॉरी प्रोटोकॉल्स जानना है, तो जहां पर हम लोगों ने -S कैपिटल T लगाया था ना, वहां पर -S कैपिटल U लगा देंगे। देखो nmap स्पेस, तो ये सिर्फ क्या करेगा, जो यूडीपी प्रोटोकॉल्स है ना, ये उनको टारगेट करेगा। आगे वही -S कैपिटल U। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई आपको यूडीपी स्कैन करने को बोला जाए ना कि यूडीपी कनेक्ट स्कैन करना है, तब हम लोग को -U देंगे, कैपिटल U। दैट मीन्स कि यूडीपी को कॉल करा रहे हैं। यहाँ पर एंटर करो। एक चीज और, बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको अगर यूडीपी आप टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार हमें स्पेसिफिक, हाँ ये देखो एक यूडीपी पोर्ट ओपन है इसमें 500 दिख रहा है सबको, ये होता है। ठीक है। या फिर एक चीज बताते हैं हम तुम लोग को, अगर हम लोग को यूडीपी पोर्ट टारगेट करना है, यहाँ पर समझ में आया, यूडीपी पोर्ट जैसे हम बताए ना एग्जांपल 161, 162, 123, 53, ठीक है, तो हम यहाँ पर पोर्ट भी टारगेट कर सकते हैं। तो जहां पर हम लोगों ने -S कैपिटल U दिया था ना, वहां पर आप एरो दो स्पेस -P लगा दो। अब यहाँ पर हम कुछ बाय डिफॉल्ट यूडीपी पोर्ट बताते हैं, जैसे 123, 161, 162, तो कॉमा देते हाँ P के बाद स्पेस देना है और बस कॉमा देते चले जाना है हर नंबर, पोर्ट नंबर के बाद। जैसे 123 है, कॉमा 161, कॉमा हेलो हाँ सुन रहे हैं 162, जैसे ये कुछ बाय डिफॉल्ट एक और डाल दो आप 53, और एक ये निकला है ना 500, इसको भी डाल देते हैं। तो अगर कोई आपको पोर्ट टारगेट करने बोले ना, तो इस तरीके से आप एक से मल्टीपल पोर्ट ऐसे टारगेट कर सकते हो। सिर्फ यूडीपी में नहीं, टीसीपी में हर बार कॉमा हमें लगाना होगा। क्या हुआ? और ये -S क्यों लगाया? -S नहीं, -S कैपिटल U, वो तो देना ही था ना। स्कैन यूडीपी। वाह, हमें तो पता ही नहीं था। सही, एंटर कर दो। क्या बात, ये देखो आया। बट देखो फिल्टर्ड ओपन फिल्टर्ड आ रहा है, कंफ्यूज कर दिया। बट एटलीस्ट हमें ये पता, देखो ये जितने भी थे सारे थे ना यूडीपी, उसमें से सिर्फ एक हमें कंफर्म मिला है, ISAKMP। ठीक है, समझ में आ गया यूडीपी कनेक्ट स्कैन भी। अब क्लियर करो टर्मिनल। समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर। समझ लो अच्छे से, नहीं तो आगे नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये, अब बताते हैं उसमें क्या होगा। ये बेसिकली डिस्कवरी को इग्नोर करता है ये। ठीक है, मतलब जैसे डिस्कवर होता था ना कि वर्जन कौन सा है क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होगा हमारे सामने, बहुत बार तुम लोग गौर करना, बहुत बार जब हम इनमें स्कैन करते हैं ना, तो जो होस्ट डिस्कवर होता है ना, वो करने नहीं देता है, फायरवॉल बहुत बार ब्लॉक कर देता है। तो मुझे ना, अगर आपको अगर एक चीज याद रखना, अगर हमें बिना डिस्कवरी कराए ही सिर्फ मुझे पोर्ट जानना है या बहुत ज्यादा उसका सर्विस जानना है, तो यहाँ पर एक कमांड होता है इग्नोर डिस्कवरी।
अब उसके तहत ये होता है कि आप बिना कोई भी डिस्कवर कराए, बिना कोई वर्जन डिस्कवर कराए, बिना कोई सर्विस डिस्कवर कराए, आप देख सकते हो कि कौन सा सर्विस, कौन सा पोर्ट ओपन है। ये बहुत बार हम लोग फायरवॉल को कंफ्यूज करने के लिए भी करते हैं। आई रिपीट, अभी फायरवॉल बाईपासिंग हम नहीं बता रहे हैं एनमैप के थ्रू, बट फिर भी हम बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है। अब देखो, इसके लिए लगाते हैं एनमैप स्पेस हाइफन कैपिटल पी और एन। याद रखना, जब भी हम इग्नोर डिस्कवरी, विदाउट डिस्कवरी अगर बोले तो समझ जाना यूडीपी का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बहुत लोग इसको अनडिफाइंड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अरे मैडम, हाइफन पी कैपिटल होगा, पी फॉर पोर्ट, और एन स्मॉल एन, स्पेस नहीं। स्पेस जब तक स्पेस ना बोले स्पेस मत दिया करो आप लोग। मैंने स्पेस लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग कॉमन स्कैन करते हैं ना तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। तो अगर हम ये नो पिंग कमांड दे देंगे तो बिना ये डिस्कवर कराए ही ये टारगेट को स्कैन कर देगा। क्या हुआ? अरे सर वो आईपी भूल गई थी, वो चेक कर रही थी। अरे उसको कॉपी कर लो, बाद में पेस्ट करती रहना उसको। समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से पार हो जा रहा है सबका? नहीं आ रहा है। इस सबको सिंपल वे में बता रहे हैं, अगर हार्ड वे में जाए ना तो बोल तो दे रहे हैं कि जनरली पता है क्या बताता है एनमैप में। तुम लोग उठाकर देख लेना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों का या फिर वो हम देखें सिलेबस, वो लोग बताएगा क्या, एक अग्रेसिव बताएगा, एक वर्बोस बताएगा, और एक बहुत ज्यादा बता दिया तो हाइफन एस कैपिटल सी बता दिया, स्क्रिप्ट स्कैनिंग, बस हो गया। अब बहुत ज्यादा बताया तो वर्जन डिटेक्शन, इंटेंसिटी मोड, वर्जन इंटेंसिटी कैसे सेट करते हैं ये नहीं बताते हैं लोग। आएगा तब तो बताएगा। अब उस चक्कर में क्या होता है, लोग इस चीज में नहीं अच्छे से हो पाते हैं। कल को जाके कोई इंटरव्यू में जाओगे, कहीं जाओगे, दे दिया सिस्टम पेनेट्रेट करने के लिए, एक दूसरे का सिस्टम का चेहरा देखते रहोगे, बस कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक चीज और किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट स्कैन करने के लिए हम लोगों ने कौन सा कमांड यूज किया था अभी 10-15 मिनट पहले, बताओ। सबसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा चिल कर लेते। सोचो, 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट को स्कैन करने के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंगल कमांड का यूज किया था? हाइफन एफ का। सर हाइफन का। क्या? हमको नहीं पता दोस्त। हाइफन पी। क्या होता है? हाइफन एफ सर। भगवान करे कि तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, अगले का तुम लोग बेड़ा ही गर्क कर दोगे यार। 10 मिनट में ये सब भूल गए। अरे हाइफन एफ तो सही बोल रहा है, कैपिटल एफ। अभी 10-15 मिनट हुआ होगा बताए हुए। चलो ठीक है, कैपिटल ऐसे ही याद बोला है सर। हम तो नहीं सुने। कैपिटल ऐसे बोला। अब स्मॉल याद रखना, अगर एक भी कमांड ऊपर नीचे हुआ ना, हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो जाओगे, वर्टिकल से हॉरिजेंटल, ठीक है? कमांड गलत मत करना इनके में केस सेंसिटिव होता है। सर चैट में लिखे हैं, अरे चैट नहीं पढ़ते हैं दोस्त, स्क्रीन पे आता है। यार कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज दिखाते हैं, एक काम करना, ये ज्यादा टाइम लगा, कंट्रोल सी करो, दिक्कत एक चीज दिखाते हैं। एक काम करो, जैसे ये बहुत बार कब दिक्कत करेगा आपको, जैसे ये 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट आप निकाल रहे हो, ठीक है? अब उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हाइफन कैपिटल एफ, ठीक है सर, माइक खराब नहीं, अच्छा ठीक है। आयान बता, रुको एक सेकंड देख लेते हैं। आयान, हाँ आयान बताया है, अरुण जी वाह वाह, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। बाकी लोग खाली कहानी सुनने आता है। देखो याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट भेजता है वो 100, वो जो मोस्ट कॉमन पोर्ट को पता लगाने के लिए। उस टाइम क्या करेगा ना, फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। उस केस में क्या करेंगे, हम डिस्कवर नहीं करेंगे, बस हम उस पोर्ट का रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कैसे लिखेंगे, nmap स्पेस हाइफन कैपिटल पी एन स्पेस
हाइफन कैपिटल एफ। अब यहाँ पर अगेन हम टारगेट इसको दे दें, इसको छोड़ के google.com को दे देते हैं, google.com डाल दो, ये ज्यादा टाइम लेगा। ऐसे भी इन भिखारियों का सर्वर डाउन स्लो ही रहता है, इतना बेकार सर्वर है इन लोग का कि 500 MB का फाइल डाउनलोड करने में 1 घंटा लगता है कभी कभी हमको। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये लोग 2G पे आज भी है, 828 3G पे। एंटर करो google.com। तो ये क्या करेगा, बिना कुछ डिस्कवर किए ये सिर्फ पोर्ट का इंफॉर्मेशन ला कर देगा, ठीक है। ये देखो, तो याद रखना, अगर कभी भी हमें बस सिंपली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई सामने वाले सिस्टम पे कौन सा पोर्ट सर्विस रन कर रहा है, मुझे बस एज इट इज वही इंफॉर्मेशन पता चेक करना है। अरे यार, 1 सेकंड रुकना। ये आवाज किसकी है? आवाज आवाज सर, कल जो ब्रिज वाला करवाया था सर नेटवर्क कनेक्शन में, वो भूल गया, वो वापसी किसका आना था सर? नेट पे आना था, होस्ट ओनली, कस्टम या लैन सेगमेंट पे? नेट। अगर काम बन गया तो नेट पे दोबारा आ जाओ। सर हो ही नहीं रहा, पता नहीं नेट मेरा पे आ वो गया ब्रिज लेकिन वाला नहीं हो रहा है, उसका टाइम करवा वही दिखा रहा है। अरे रुको रुको, पहले हमको इधर देखने दो, नहीं तो हमको 9 बजे एकदम निकलना होगा इस क्लास से जल्दी। देख लेते हैं फिलहाल, चलो इधर आते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? नो पिंग समझ में आ गया सबको? इग्नोर डिस्कवरी स्कैन, आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े, अब आगे अब आते हैं। हाँ, कहाँ थे? हाँ, अब आते हैं। जैसे अभी हमने एक चीज जिक्र की है हम। नमिता स्क्रीन ऑफ हो गया आपका, रीशेयर नहीं करना। सर, 1 सेकंड करती हूँ। ये बैकग्राउंड में कॉन्सर्ट कौन कर रहा है? ये नहीं सुधरे हैं लोग। स्क्रीन नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुको। तो नेटवर्क इशू तो नहीं है? मेरी साइड से कर दो। आप देखो, आ गया सर, आ गया, स्क्रीन आ गया। 1 सेकंड रुकना, अब आ गया। कहाँ थे हुजूर? हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ, जैसे अभी हम एक चीज बताए थे ना, इंटेंसिटी मोड भी हम, जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे वर्जन डिटेक्शन के लिए हम लोग हाइफन एस कैपिटल भी यूज किए थे। अब देखो दिखाते हैं कैसे। जैसे मुझे ये जानना है कि google.com में जो भी सर्विसेज चल रही है, मुझे उसमें ये देखना है कि भाई उसमें कौन सा वर्जन डिटेक्ट करना है। हमें जो भी सर्विसेज चल रही है उनका वर्जन डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा कमांड बताया था? हाइफन एस कैपिटल वी। तो लिखेंगे हाइफन एस कैपिटल वी, और देन अगर हमारा जो टारगेट है वो टारगेट में चेक करेंगे। फिलहाल गूगल ही कर लो, इसका तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, या कोई भी और टारगेट दे सकती हो।
और एंटर कर देंगे। क्या बात है। अच्छा बताओ, इन भिखारियों के साथ स्कैम किया जाए? चलो मैं तो राजी हूँ सर। कर लेंगे। इनका मेल यूज करके कहीं मेल डालते हैं कि भाई इसके कोई स्पॉन्सर को, अरे भाई साहब हमको मिला है कुछ, अभी हम नहीं बताएंगे, पहले हम खुद उसको चेक करेंगे, थोड़ा स्कूप मजा करने लेंगे वाले इन थे लोग सर, दिखा। मेरी स्कूप करने वाले। अरे ये गया भिखारी, टाइम ही नहीं मिलता है हमको, नहीं तो इन लोग को कितना इन लोग का ना वल्नरेबिलिटी निकाल निकाल के हम छोड़े हुए हैं, ऐसे हैं। सही समय का इंतजार करते हैं बस। सर वो ये कल क्या है? वाला सेशन में जो ब्रिज वाला हुआ था ना, वो नहीं हुआ है, तो उसका आप क्लियर करवाओगे तो आगे बढ़ेंगे ना हम। तो ब्रिज ब्रिज में वाला कुछ नहीं सेशन, करना है, देख तो लेंगे सर हम, देख हो ही लेंगे। नहीं रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम किया था ब्रिज, ब्रिज सेलेक्ट किया था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम, हाँ हम समझ गए थे, क्या दिक्कत हो रहा है। एक, हाँ एक चीज अभी याद आया हमको, बहुत लोग का ना ब्रिज पे नहीं जाता होगा, पता है रीजन क्यों है? बहुत बार क्या होता है कि आपका जो जो आईएसपी है, इंटरनेट होता है ना, राउटर, वो ब्लॉक करता है। तो आप लोग क्या करना, जिनका भी नहीं जा रहा है ना, मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लेना, मोबाइल के हॉटस्पॉट से, और तब करना हो जाएगा ब्रिज पर। सर मेरा भी वही समझ, जीएमटी दिखा रहा है सर टाइम। अरे तो चेंज करो ना, आ गया, रुको रुको, पहले ये देखो आ गया, वर्जन डिटेक्ट किया कि नहीं, अब चेक करते हैं। ऊपर आना नमिता, ये तो इसके वो आ रहे हैं, मेटा डेटा, फिंगरप्रिंट। ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाँ ये देखो, अरे बैड गेटवे, ये कौन सा वर्जन है? ये देखो, ये दो सर्विसेज चल रहे हैं, बट अनरिकॉग्नाइज बताया, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाया, कंफ्यूज कर रहा है फायरवॉल। ओके, एक काम करना, अब एक चीज बताते हैं, देखो ये बताने नहीं दे रहा है ना, अब अगर हम इनसे जबरदस्ती पूछ सकते हैं वर्जन, जबरदस्ती ना इनसे हम वर्जन पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी मोड यूज किया जा सकता है। अब देखो, पहले प्यार से पूछेंगे बाबू बता दे, बता दे, नहीं बताया तो अब जबरदस्ती पूछेंगे। कैसे? उस कमांड को दोबारा अप एरो करो, अब वहां पर हाइफन एस कैपिटल वी जो हम लोगों ने लगाया था ना, वहां पर लिखेंगे हाइफन हाइफन वर्जन हाइफन इंटेंसिटी। नीचे आओ ना सीधा, सर प्रॉक्सी टर्मिनल डैम क्लियर करो। आइकन बोल्ट करके एक वर्जन आ रहा है। हाँ हाँ, अभी देखो तो ये सब बकेगा। इंस्टाग्राम का है सर। नहीं 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 नहीं, हाइफन एस कैपिटल वी, वो तो तब देंगे, वर्जन डिटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये रहना होगा। देन यहाँ पे लिखेंगे स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन हाइफन इंटेंसिटी। तो अगर सीधे उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ा करेंगे हम लोग, या सिंपल समझो। तो इंटेंसिटी जब हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मोड, अरे 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 अरे, क्या बात, अरे इंटेंसिटी मोड वहां पर देने के बाद ना, आपको वहां पर देना पड़ता है, इंटेंसिटी सेट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि सबसे लो होता है 0, लाइट वेट, ठीक है, जिसको हम लोग लाइटर बैनर ग्रैबिंग डिटेक्शन बोलते हैं इस मेथड को। और एक होता है सबसे हाई मोड पर इंटेंसिटी, तो जो लाइट हाइयर मोड होता है वो होता है 0, और जो सबसे हाई होता है ना वो होता है 5। तो हम अभी 0 पे ही पूछते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक बार उंगली मोड़ने से ही वो बक देगा कि हाँ ये वर्जन है। और बहुत बार क्या होता है, सामने वाला अगर फायरवॉल ढीट रहा ना, तो हम लोग वर्जन का इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एंटर करो, तो मैं भी बहुत बार रिवील कर देता है, 0 पे ही रिवील कर देगा, देखना। अगर किया तो किया, नहीं किया तो हम लोग फिर इंटेंसिटी को पुश करेंगे। और ये काइंड ऑफ फायरवॉल बाईपासिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, बट फिर भी हम आप लोग को इसलिए बता दे रहे हैं कि जाते जाते एक बोनस चीज बता के जाएंगे, बट उसका मिस यूज करो, यूज करो, टोटली आपके ऊपर है।
जैसे हम बताया था ना कि प्रॉक्सी चेन्स सॉरी क्या नाम था यार इसका? रुको एक सेकेंड। जैसे मैंने बताया था ना कि फायरवॉल इसको भी अनोनिमसली स्कैन करना बता देंगे हम। मतलब अगर तुम सामने वाले को स्कैन करोगे ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा उसका आईपी का लॉग ही नहीं जाएगा, वो जाएगा टॉर का। अब वो क्यों, कौन बताएगा हमको? देखते हैं किसका दिमाग तेज है। अब हिंट दे देते हैं, टॉर का क्लास प्रॉक्सी चेन्स का क्लास, फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल, उसमें हम एक चीज बोले थे। दिमाग पे जोर लगाओ। क्यों, कैसे अनोनिमसली स्कैन हो जाएगा? मतलब सामने वाले के पास हमारा आईपी नहीं जाएगा। और अच्छे से समझाए थे उस दिन हम। सर प्रॉक्सी चेन से वजह से। अरे तो प्रॉक्सी चेन से तो वो तो समझ गए गुरु, वो तो हमको ही पता है, हम तो खुद बोल दिए। बट क्यों, रीजन बताओ ना। और क्यों एनमेट क्यों उसका यूज करेगा प्रॉक्सी चेन का? अरे गलत बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट वो बेचारा गलत तो बोला, बोलने से मत डरो। फिर तो हम बताएंगे ही। अरे हम बताए थे ना आप लोग को कि कोई सा भी सर हाइड एप्लीकेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर। किया जाता है आईपी को। अच्छा, ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कौन देता है जी? सर वो लॉग हम जिस भी वेबसाइट पे स्कैन करते हैं उसमें लॉग्स जाते हैं कि किसने स्कैन किया, उसका टाइम जोन क्या है, आईपी वगैरह क्या है। इस वजह से हमें उसकी जरूरत है प्रॉक्सी की या एनोनिमिटी की। अरे वो तो हम तो खुद बता दिए सबको रीजन। हम बताए थे ना उस दिन कि कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट का यूज कर रहा है ना, उसके जो रिक्वेस्ट को ना हम लोग टॉर के थ्रू कन्वे कर मतलब सेंड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एनमेप तो इंटरनेट का यूज तो कर ही रहा है ना, इंटरनेट का ही तो यूज करके ना रिक्वेस्ट सामने भेज रहा है। तो हम अगर इसके रिक्वेस्ट को ही टॉर के थ्रू भेज देंगे तो सामने वाले के पास जो आईपी उनके लॉग्स में जाएगा, वो कौन सा आईपी जाएगा? हमारे सिस्टम का, हमारा पब्लिक आईपी। हाँ हाँ कह रही है वो। हमारा सर ये पब्लिक मैन इन द टॉर का जाएगा ना। अच्छा हाँ, टोर का जाएगा, टोर का। हाँ, सर तो ये फिर मैन हम इन द डिटेक्ट मिडल होंगे। वाला अटैक हुआ है, वो उसकी तरह ही होगा ना। किसके तरह? फिल्म में जैसे होता है वो मूवीज में? नहीं सर, मैन इन द हम्म, मिडल होता है ना, मिडल पे टॉर को हमने एज अ मिडल रख लिया, तो अभी हाँ उसका हाँ ही हाँ, आईपी जाएगा, ऐसा है ना। यस 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 यस। और सर ये इसका टॉर आप मतलब बात करें, वो टॉर ब्राउजर वही टॉर या ये कोई अलग है? अरे नहीं नहीं, टॉर तुम फिर क्लास नहीं देखा है, तुम क्लास देख के आना फिर बात करना तुम। टॉर ब्राउजर नहीं, टॉर का ही बात कर रहे हैं दोस्त। इसका अलग ही गाड़ी पकड़ रखा होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये नहीं बताया, 0 पे हीट है ये नहीं बता रहा है। अब इंटेंसिटी मोड बढ़ा दो, जहाँ 0 की हो ना वो 5 कर दो, जो सबसे हाईएस्ट होता है। अगर इसके बाद भी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फायरवॉल बाईपासिंग में तो बक देगा ये सारा। अच्छा सर एक चीज बताओ, जो हमारा ब्रेव ब्राउजर होता है उसमें एक ऑप्शन आता है ना, एक तो होता है इनकॉग्निटो मोड का, एक होता है टोर का। हम्म, तो उसमें भी हमने वो जो वेबसाइट्स देखी थी, एक तो डीएनएस लीक थी और एक दो और थी, तो उसमें लीक हो जाएगा ना कि हम ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहे हैं, टोर यूज कर रहे हैं, या वो सेफ रहता है? यूजर एजेंट फ्यूचर लगा लो, नहीं होगा। और जो ब्रेव ब्राउजर जिनको लग रहा है ना कि सेफ है, भ्रम है। नहीं होता है ना सर। नहीं, भ्रम है वो। उस दिन तुम लोग कल ही का बात बता रहे हैं। कल एक लड़का था, कल बेसिकली हम ना इसके बाद वाला बैच कुछ और है, मेरा मेरा पर्सनल बैच कुछ और है। बट बताया था ना कि आनंद सर के यहाँ कुछ, उनके यहाँ कुछ घटना घट चुका है, तो वो दो क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो हमको दिया गया था 2 दिन के लिए। तो कल उन लोग का एनोनिमिटी पढ़ा दिए, क्योंकि वो टॉपिक मेरे अंडर में आ रहा था, तो हमको जैसे पढ़ा था मैं एनोनिमिटी बताया। तो आप लोग को याद है वो वीपीएन वाला मामला जो उस दिन किसका निकाले थे आईपी? तो कल एक लड़का था, उन्होंने क्या किया, मतलब बात में निकल गया, तो उन्होंने क्या बोला कि लगाओ अपना वीपीएन जो लगाना है, हम बता देते हैं कि तुम कौन सा वीपीएन यूज कर रहे हो। वो वीपीएन लगाया, पता है कौन? प्रोटॉन। और हैरानी वाली बात पता है क्या है? उसका रियल एग्जिट लोकेशन बाईपास हो पता चल गया हमको। रुको, हम थोड़ा दिखा देते हैं हम। एक सेकंड, थोड़ा सा दिखाएंगे उसका।
सर वीपीएन के बावजूद भी कैसे आईपी रिवील हुआ? तभी तो आपके सर है हम। वो यूज कर रहा था प्रोटॉन वीपीएन और लोकेशन सेलेक्ट किया था नाल्डविक, साउथ हॉलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड सॉरी। और यूजर का लोकेशन पता है क्या था? पामुरू, आंध्र प्रदेश, इंडिया। वो बोल रहा है सर सही है। हम बोले कि अब देख लो, होता है, ऐसा मत समझो। अब ये पता है क्यों? क्योंकि उसका ब्राउजर लीक, उसका कुछ लीक कर रहा था साइड बाय साइड। नहीं सर बता कैसे रहा हुआ ये। ये भी बताओ ना। अच्छा, फिर तुम लोग पढ़ने आए, फिर मतलब फिर पूछेगा कौन हमको? सब अरे पूछा बता इसीलिए देंगे, तो पूछा ना। बाद में बता देंगे, बाद में। सर ये फिर बैड अभी गेट पे आ गया। बैड गेट वे आ रहा है, बाईपास फायरवॉल हीट है इसका, नहीं करने दे रहा है। कोई बात नहीं, इग्नोर तो मारेंगे इसमें इसको। रेंज 9 तक का रेंज भी होता सर है ना उसका सर इसमें? लोकेशन एग्जैक्ट कैसे हाँ, पता लग गया? अब रुको रुको, सुनो, अब ये नहीं करने दे रहा है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग। हम जब फायरवॉल बाईपासिंग वाला जब क्लास लेंगे ना एनमैप का, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें देखना हम बाईपास कर देंगे इसको। करेगा ये बाईपास, थोड़ा टाइम लगेगा, कर देंगे इसको बाईपास। और ये बड़ा इसमें चीज नहीं रेंज है। 9 तक का भी होता है ना सर? क्या रेंज 9? एक सेकंड में, कौन जीरो बार बार जीरो पिंग टू करेगा? 0 to 9 तक का रेंज होता है ना? बस ये वीक तुम लोग एडजस्ट कर लो किसी तरीके से। नेक्स्ट वीक से हम जब वो बैच 9:30 में, ये 2 क्लास हमको किसी तरीके से हैंडल करना है। बाकी हम 9:30 तक लेंगे क्लास। समझ में आ गया? ये पता है नहीं हो रहा है तो कोई बात, एक काम करना, इस पे टारगेट चेंज करना और किसी का दिखा देते हैं, गूगल कर दो या इंस्टाग्राम, जिसका भी कर दो। ये नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि नहीं आएगा। तरीके बहुत हैं, अभी हम कर नहीं रहे हैं। हेलो, कोई और टेस्ट कर लेते हैं इंटेंसिटी मोड, इंस्टाग्राम हाँ या सर, किसी और को कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट कर दो ना सर। हाँ फ्लिपकार्ट कर दो। हाँ ये लोग अलाउ करते हैं। अब लिख दी तो ये रहने दो। हाँ बट एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि इंटेंसिटी मोड हमें जबरदस्ती हर बार देना होगा। नहीं, इंटेंसिटी मोड तब देना है जब हमारा काम नहीं बन रहा है, जब हमारे पास आउटपुट नहीं बन रहा है। बहुत बार पता है क्या होता है, बिना इंटेंसिटी मोड का वर्जन रिवील करेगा, बहुत बार 0 से ही रिवील कर दिया, और एट द एंड 5 पे तो करता ही करता है। अगर इस पे भी नहीं किया तो समझ जाओ कि सामने वाला फायरवॉल बहुत ढीठ है। फिर उस केस में फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब वो पार्ट ऑफ फायरवॉल बाईपासिंग का होता है, क्लास में बताएंगे। जब तक ये हो रहा है एक काम करते हैं, आगे का देख लेते हैं, एक दो और क्या बताते हैं। हाँ देखो, स्क्रिप्ट स्कैन ये सब तो हम आगे बताएंगे, अभी तो बहुत चीज बाकी है, तो उसमें स्क्रिप्ट स्कैन ये सब बताया। स्क्रिप्ट स्कैन में होता ये है कि फायर, अगर एनमैप क्या करता है कि आपका जो भी सर्विस ओपन होगा ना, तो बताया था ना एनएसी, एनमैप स्क्रिप्ट इंजन होते हैं, जैसे हर सर्विसेज के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट यूज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग वल्नरेबिलिटी डिफाइंड होती है। तो वो क्या करता है, वो स्क्रिप्ट अपने आप यूज करेगा। तो या तो आपके पास दो तरीका है, या तो आपको वो स्क्रिप्ट का नाम बताना होगा प्रॉपर। जैसे हम, अगर हमारे पास एफटीपी सर्विस ओपन है, तो हमें अगर एफटीपी का स्क्रिप्ट यूज करना है, स्कैनिंग करना है, तो हमें प्रॉपर एफटीपी का वो स्क्रिप्ट का नाम बताना होगा। जैसे FTP-on, FTP-sys, ये कुछ स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास एफटीपी का या फिर कोई उस सर्विस का जो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है आपको नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। ऊपर आओ, ऊपर आओ, देखो इसका आया, चेक करो वर्जन रिवील किया है ये तो ऐसे ही होता। देखो, पता है ये नहीं किया। हाँ हम बताए ना कि बहुत बार हाई इंटेंसिटी पे नहीं करता, बट लो इंटेंसिटी पे कर देगा। अब यहीं पर तुम ये चीज कर करके देखना होता है हमें, बस आपको याद रखना है सारे कमांड। अब देखो एक चीज दिखाते हैं आप लोग को, वो पाकिस्तान वाला आईपी है, उसको कॉपी करना दोबारा से। अब देखो स्क्रिप्ट स्कैनिंग कराते हैं। अभी स्क्रिप्ट के नाम पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है? फिलहाल अगर आपको कोई ये बोले ना स्क्रिप्ट स्कैनिंग परफॉर्म करो, आई रिपीट,
अगर आपको कोई बोले स्क्रिप्ट, अच्छा इंटेंसिटी 9 पर आ रहा है, हाँ, एक काम करना 9 पे सेट करना, एक बार इसको आईपी को कॉपी कर लो और उस 9 पे एक बार चलाना जरा एक बार 9 पे। कभी कभी ब्लॉक ये कर करके देखना पड़ता है हमें। इसको कॉपी कर लो और वही इंटेंसिटी वाला कमांड दोबारा चलाओ और वहां 9 सेट करो। अरे इतना नहीं, सुनो सुनो, -SV के बाद स्पेस लिख के इंटेंसिटी लिखो, अपने आप आ जाएगा। -S कैपिटल V स्पेस हाइफन इंटेंट वर्जन वर्जन, अरे पूरा लिखना पड़ जाएगा, हाइफन इंटेंसिटी इंटेंसिटी INTENSITY स्पेस 9, स्पेलिंग गलत, SITY स्पेस 9 ओके 9 देन टारगेट google.com। अच्छा इसी पे मार, चलो रहने दो, ठीक है। अब मान के इसको न्यू टर्मिनल पे आना, न्यू टर्मिनल पे। अब हाँ न्यू टर्मिनल पे आना। भाई साहब ये अभी तक चल ही रहा है जी। चले लो इसको जब तक है जा। न्यू टैब पर आओ, अब देखो रूट एक्सेस लो। अब अगर कोई आपको, अब अगर आपको ना स्क्रिप्ट पता ही नहीं है, आपको स्क्रिप्ट नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाले में कौन सा सर्विस ओपन होगा नहीं होगा, तो अगर आपको फिर भी स्क्रिप्ट स्कैनिंग करने बोल देना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली nmap स्पेस -S कैपिटल C लगा देना। तो जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक उन स्क्रिप्ट का यूज कर लेगा, ऑटोमेटिक। लिखो nmap, आई रिपीट -S कैपिटल C स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए यूज किया जाता है, बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। उससे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने वाले ओपन सर्विसेज और वर्जन से रिलेटेड डिटेल्स आती है। -S कैपिटल C ठीक है, देन स्पेस लगाओ, जो भी टारगेट है टारगेट दे दो, वही पाकिस्तान वाली आईपी डाल दो। तो अगर यहाँ पे जो पोर्ट्स ओपन आया था ना, अब ये स्क्रिप्ट स्कैनिंग परफॉर्म करेगा, तो हो सके अगर कुछ इनुमरेट हो जाए, कुछ और इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि अभी स्क्रिप्ट का बहुत जगह पर यूज करेंगे, अभी तो फायरवॉल बाईपासिंग में मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करेंगे, प्लस कि आगे कुछ और हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसमें भी स्क्रिप्ट स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। समझ में आ गया? चलने दो इसको, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल पर जाओ। अब बताते हैं एक चीज लास्ट में। अब मान के चलो आप लोगों तो स्कैन परफॉर्म तो कर दे रहे हो, बट फॉर एग्जांपल अगर एक शॉर्ट की याद रखो सब लोग, न्यू टर्मिनल कभी भी ओपन करना है ना, तो Ctrl+Shift+N प्रेस कर देना, न्यू टर्मिनल आ जाएगा अपने आप। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको ना, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर आप लोग स्कैन तो परफॉर्म कर रहे हो, बट इसका आउटपुट कैसे लोगे? तो एक तरीका ये होगा कि नॉर्मली लोग ये बोलेगा कि कुछ नहीं, उसको कॉपी पेस्ट करके किसी टेक्स्ट फाइल में डाल देंगे, तो ये भी अच्छा जुगाड़ है। बट दिक्कत तब आएगा आपके पास जब फॉर एग्जांपल हमें उस एज इट इज उस आउटपुट का हमें आउटपुट भी चाहिए, कि ताकि हम किसी अपने रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सके, किसी असेसमेंट के अंदर हम उसे दिखा सके। उस केस में पता है क्या करते हैं हम लोग? एक कमांड यूज करते हैं, nmap स्पेस, कोई भी कमांड लगा दो, सिंपल हम कमांड स्कैन करते हैं गूगल को, फॉर एग्जांपल गूगल को ही करते हैं, यहाँ पर कोई भी टारगेट हो सकता है ऐसा नहीं है, बट हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, nmap स्पेस। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, अलग अलग आउटपुट सेव करने के लिए ना अलग अलग कमांड होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट एक जैसे अगर टेक्स्ट फाइल आपको सेव करना था, हो कैपिटल N होता है, XML में सेव करना है तो -O कैपिटल X होता है, ठीक है। बट आपको ऑल इन वन फॉर्मेट में चाहिए। स्क्रीन साइज बड़ी, एक काम करो नमिता, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा करना। ठीक है। गुस्सा -O कैपिटल A स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं, स्पेस, हाँ। अब बस जिस नाम से आप लोग आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हो ना आप लोग, बस उस फाइल का नाम दे दो, दैट्स इट। और सर कुछ ये भी किसके लिए यूज किया? नहीं, रुको। ए में सारा फॉर्मेट सपोर्ट कर लेगा, आपको कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन देने की जरूरत ही नहीं, बस फाइल का नाम दे दो कि जिस नाम से स्कैन हो उस नाम से फाइल बना दे, वो एक आउटपुट बना दे।
जैसे इन्होंने nmap नहीं लिखा, nmap हाइफन स्कैन, एंड देन आपको बस जो भी आगे कमांड टारगेट जैसे हम लोग सेट करते थे वैसे आपको सेट कर देना है, सिंपल। हाँ, अब ये क्या करेगा, जो भी स्कैन होकर आएगा ना वो सिंपली इसी फाइल के अंदर वो सेव कर देगा। देखो एंटर करना, वो अरे भाई वो आ गया पीछे, देखो इनुमरेट कर वो निकाल दिया, स्क्रिप्ट स्कैन किया, मजा आएगा। ये देखो क्या क्या निकाला ये लोग, क्या क्या ये देखना पड़ेगा। ऊपर आना जरा, स्क्रॉल अप करके। टीसीपी ओपन है सर। अरे टीसीपी तो ओपन ही, आईमैप का आउटलुक। अच्छा आउटलुक मेल के लिए आउटलुक यूज कर रहा है, वाह वाह क्या बात है। ये देखो रिवील कर दिया एसएमटीपी कमांड, कौन कौन सा कमांड एक्सेप्ट कर रहा है ये। स्टार्ट टीएलएस हॉट, ओके ओके, मेल भेजा जा सकता है, क्या बात क्या बात। तू तो गया बेटे। ये देखो बहुत कुछ है, नॉट वैलिड बिफोर। अब इसको सर हम चेक इसमें से करेंगे। आउटलुक में घुस सकते हैं ना हम? अरे आउटलुक में घुस नहीं क्या बोलता है ये। अरे आउटलुक का मेल सर्वर यूज कर रहा है वो, ये उसका सर्वर की आई। हेलो, हम बोले ना इन लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है ना। बाकी हम देखते हैं, इसको छोड़ो रहने दो। तो समझ में आ गया, ये स्क्रिप्ट स्कैन की। एक सेकेंड, होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट क्लॉक स्क्यू मीन 3.80%। अच्छा 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 अच्छा, ये तो हम पहले ही बोल दिए, तो इसका मेल सर्वर ऐसे ही स्पूफ हो जाएगा। तो देखो ये स्क्रिप्ट स्कैन किया, तो ये देखो ये जो स्क्रिप्ट ही है, जैसे यहाँ देखो ध्यान से सब लोग, जैसे लास्ट में एक स्क्रिप्ट जहां पर लिख के आ रहा है ना होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज हुआ है nmap का। ये देखो एसएसएल कब असाइन किया गया क्या नहीं पूरा बता रहा है। देखो यहाँ पे जैसे क्लॉक स्क्यू यूज किया, इसका आउटपुट ये लाया। ऊपर में देखो एक एसएमटीपी कमांड बता रहा है ये। तो ये जो भी ये आउटपुट हमें पहले नहीं आया था, याद है ना आप लोग को ये हाँ आउटपुट, सर। क्योंकि हम लोगों ने कॉमन स्कैन किया था। बट जब हम लोगों ने यहाँ पर स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म किया तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आउटपुट आए, और यहाँ पर और भी इंटरनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिवील कर दिया। तो शायद आप लोग को अभी ये चीज थोड़ा सा दिक्कत करे, बट आने वाले टाइम में ना आप लोग को और समझ में आ जाएगा हम क्या बता रहे हैं। बट ये चीज याद रखना, अगर कॉमनली स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करने बोले और आपको कोई स्क्रिप्ट एज इट इज कोई स्क्रिप्ट का नाम ही नहीं पता, जैसे ये स्क्रिप्ट यूज हुआ है ना क्लॉक स्क्यू, अब आपको पता ही नहीं कि ये क्या होता है, बट फिर भी आपको स्क्रिप्ट स्कैन करना है, तो बस कुछ मत करना, हाइफन एस कैपिटल सी लगा देना। और थोड़ा और डिटेल में इन डेप्थ जाना है तो एक काम और कर सकते हो, आप एरो देना। सेव स्क्रिप्ट के साथ आप चाहो तो यहाँ पर हाइफन एस कैपिटल सी वी लगा देना, तो वर्जन डिटेक्शन भी काम कर जाएगा। है स्पेस है कैपिटल वी, एस कैपिटल वी, वर्जन डिटेक्शन, तो वर्जन भी रिवील करेगा ये। तो अगर इसके साथ ये करोगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। और nmap में ऐसा कुछ हो नहीं कि आगे पीछे कर सकते हो, बट हाँ ठीक है एंटर कर दो। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन में यूज करेगा, स्क्रिप्ट अपना काम करेगा स्क्रिप्ट, और उसके बाद उसका वर्जन भी डिटेक्ट करेगा। ये देखो, और देखो उसका आउटपुट आया, देखो। अरे उसका नहीं, हाँ ये देखो अरे आए देखो इंटेंसिटी मोड पर रिवील कर रहा है, तो वर्जन वर्जन बता दिया ना। जैसे IIS का HTTPD 10.0 यूज कर रहा है, एक्सचेंज सर्वर 2007 आईफोन 2010 यूज कर रहा है मेल सर्वर के लिए, देखो रिवील कर रहा है। और आई थिंक इसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रिवील कर दिया है, विंडोज ही है। एक चीज और बताना तो भूल ही गए, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसे पता करना है ना कि सामने वाले टारगेट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रखा है, तो बस कुछ मत करना, nmap स्पेस हाइफन कैपिटल ओ लगा देना। जैसे मुझे इसका देखना है तो लिखेंगे nmap स्पेस हाइफन कैपिटल ओ स्पेस 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 कैपिटल ओ। अगर स्मॉल ओ दोगी आप या दोगे आप लोग तो वहां पर आउटपुट माना जाएगा वो कैपिटल हाइफ कैपिटल ओ, यस। देन ये जो भी टारगेट है वो टारगेट दे दो। सर नेटफ्लिक्स का हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो नेटफ्लिक्स कहीं तो किसी सर्वर पे चल ही रहा होगा ना, सर्वर पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना। हम्म। हाँ तो फिर नेटफ्लिक्स तो डोमेन है, वो सिर्फ आपके लिए है। नेटफ्लिक्स चल तो कहीं रहा है ना किसी सर्वर पे। हाँ अब देखना वो आउटपुट का रिजल्ट आया कुछ, पाकिस्तानी वेबसाइट ढूंढो, उसको जितना स्कैन करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ध्यान से
ब्लॉक कर दिया OSD सेक्शन परफॉर्म किया बट ब्लॉक कर दिया। पता है क्यों कर रहा है ब्लॉक? क्योंकि ऑलरेडी तुम नेटफ्लिक्स को एक जगह और चला रखी हो, तो बार बार रिक्वेस्ट जा रहा है, तो मे भी उसके कारण से वो ब्लॉक कर रहा है। कहाँ गया वो? एक और टर्मिनल में होगा, सेकंड लास्ट में चेक करना, वो जो आउटपुट लगाए थे हम लोग। हाँ ये रहा, ये देखो। अब एक बार ls करो जरा, ls करना। अब देखो nmap-scan के नाम से ना यहाँ पर देखो बहुत सारा आउटपुट बना दिया। कहाँ गया, ये देखो, है ना nmap sg nmap। जैसे मुझे देखना है इस रिपोर्ट को, तो लिखेंगे सिंपली माउस पैड nmap-scan। -scan। अब -scan के बाद बहुत सारे फॉर्मेट में nmap भी देख सकते हैं। nmap भी बेसिकली nmap भी टेक्स्ट फाइल में ही खुलता है, जो मर्जी आए आप ओपन कर सकती हो। बस ये देखो, वही सेम आउटपुट यहाँ पर एज इट इज आ गया। हमें कोई भी अलग से कॉपी पेस्ट करने की या फिर कहीं पे टेक्स्ट में सेव करने की कोई नीड ही नहीं पड़ी। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? सर ये किसके लिए किया हमने? ये जो भी स्कैन आया ना, उसका एक आउटपुट बना दिया, ये सेव कर दिया कि और अगर ये आपको सेव कहीं पे क्या ये सेव बोलो, कहाँ पे रहेगा? उसी पाथ जहां से आपका वो उसी जगह पे हो जाएगा जहां पर आपका टर्मिनल रन कर रहा है। जैसे इनका /home/kali में है, तो काली पे ही सेव हो गया, उसी फाइल मैनेजर में ही सेव हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अमिता एक बार और परफॉर्म करना इसको। कौन से वाला? ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा। नहीं सर, दूसरी फाइल में हो सकता है। दूसरा फाइल में करना जरा, दूसरी फाइल में। Ctrl+C। अरे नहीं, ऐसे नहीं, Ctrl+C। हाँ, इंस्टा लगा के पाकिस्तान वाली पे -a चला दें? क्या लगा दे? -a चला दे पाकिस्तान वाली पे। -H -A कैपिटल A एग्रेसिव। हाँ लगा दो। हाँ वो भी लगे हैं, तो वो भी शुभ काम कर ही देते हैं हम। न्यू टैब उस पे आना, जहाँ पर पाकिस्तान वाला भी हम निकाले थे हम लोग, हाइफन क्या था वो, S3, उस पे सर जाना सोचा जरा। कि अटैक हो गया क्या? अरे छोड़ो ना, इतना इन भिखारियों का क्या है। ये तो अभी भी चल ही रहा है, ये बेचारे डर जाएंगे। डरना क्या, इसे मरा हुआ को क्या मानना। आप एरो देना, बस -A लगा देना, सारा स्कैन कर डालेगा वो। इसी में। हाँ अब ये क्या कर दिया? सब पीछे भी -A लगा दे तो फिर चलता है ना इसमें, ये आगे जा रहा है। सब हटा दो, सब हटा दो। ए अगर ए यूज होता है ना, तो वो सब यूज कर डालता है। -A एग्रेसिव, सब हटा दो, सिंपली -A और वर्बोस लगा दो, कि ताकि आउटपुट दिखे आप लोग को। अरे यार इसका भी टाइम हो गया। ये अभिजीत सर को बहुत पाप लगेगा। -V नहीं, स्मॉल। अमीर लोग। छोड़ दो बस, मरे अभी लोग। चलो, किसी को कुछ पूछना है? वो वाला देखना था अभी, वो बेटा हुआ वो अच्छा वो clear? कुछ नहीं करना है, -O लगा दो, स्पेस लगा दो, और जिस नाम से फाइल बनाना चाहते हो वो फाइल दे दो। क्लियर है, सिंपल। फाइल तो बन गई, उसके बाद का वो माउस पैड लिखना ही पड़ेगा। हाँ अरे अरे एलएस चेक करना पड़ेगा सर। अच्छा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके बाद में माउस पैड, सीडी माउस पैड, ये हाँ सीडी पास में जाने के लिए। अरे सीडी उसमें माउस पैड में सिंपल अरे माउस पैड पैड है और क्या? फाइल पहले का ये नाम, बताओ, माउस पैड है क्या, ये बताओ। जहाँ पर जो एक नोटपैड की तरह काम करता है। यस करेक्ट। तो हम लोग उसको कमांड दिए ना कि भाई ये वाला जो फाइल है मुझे माउस पैड में कॉल कर दो तुम, तो वो वही किया ना। अगर मैनुअली करना चाहते हो, एक काम करना, जरा नमिता नीचे आना, मिनिमाइज करना इसको, एक सेकंड, मिनिमाइज करना इसको, टर्मिनल, पूरा टर्मिनल को मिनिमाइज करो। सर VNV होता है ना, वो ऐसे होता है ना, वो फाइल मैनेजर माउस में पर जाना, वो सेम ही है ना सब। क्या VNV हमें सिर्फ काली ये काली
सर हमें इस सिर्फ ये काली परफॉर्म करना है, लिखने के लिए होता है। हाइफन हाँ कैपिटल कैपिटल ओ ए और ओ फाइव हाइफन स्मॉल ओ ओ कैपिटल ए और देन कैपिटल ए, स्पेस फाइल का नेम, हाँ देन इस फाइल पे का नाम। फाइल का नाम और टारगेट। हाँ टारगेट, हाँ दैट्स इट। तो वो टारगेट या ऑटोमेटिकली फिर फाइल में जी जी हाँ आउटपुट बना देगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम वो दे रहे हैं तो कोई और नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आउटपुट लेना है, भले आप 10 लाइन का nmap का मोड उसके अंदर कमांड यूज कर रहे हैं, आप हाइफन जी। कैपिटल वो लगा सकते हो। काली उधर नहीं, काली में जाओ, उसके बाद में सीधा माउस पैड करके फाइल नाम ये डाल के रहा। वो देख सकते हो पूरा हाँ का पूरा। हाँ जैसे ये रहा ना, देखो यहीं पे वो फाइल सेव है ना, ओके GNmap। डबल डबल क्लिक करो, ओपन करो, यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। टर्मिनल के थ्रू हम लोग कमांड के थ्रू ओपन कर लिए। अरे इधर नहीं, वो और सामने रहा ना फाइल, अरे जल्दी वाला सामने तो रास्ता है। है। nmap हाइफन स्कैन GNmap, ये सब सारे फॉर्मेट, डबल क्लिक कर, ये लो ओपन हो गया। वहां से हम वाया टर्मिनल ही उसको ओपन कर दिए थे उस फाइल को। आया बात समझ में सबको? हाँ सर। या तो बहुत लोग ये निंजा टेक्निक अपनाता है कि जो टर्मिनल पर आउटपुट आया उसी को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, नोट पर जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसमें डाल दिया। मगर उसमें वो है कि वो अगर किसी के सामने करोगे तो वो तो कहेगा कि यार क्या पागल इंसान है। बट ये प्रॉपर आपको आउटपुट में सेव करके दे रहा है, तो आप कहीं पे रिपोर्टिंग में, असेसमेंट में आप इजीली उसको दिखा भी सकते हो। चलो सर फिलहाल बोलो सर, बोलो बोलो। वो अरे मैंने ये आपको तंग कर कल देगा। बताया था ना वो पेन ड्राइव के बारे में, वो मैंने आपको एरर भेजी थी, वो उसका देखा था आपने? अरे आज हम दिन भर कहीं बाहर थे, हम आज नहीं बेटा, कंप्यूटर वो आज सामने ही खोले हैं, टर्मिनल देख ओपन लेंगे। करना, वो जो सर एक बार एग्रेसिव देख वाला लो ना, है मेरे को ना, पता कैसा चले। ठीक है दोबारा एक बार पिंग करो आप। क्या हुआ, समझ में आ गया ना सबको? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना अब? चलो कुछ तो नहीं फिर पूछा सर, बस वो एग्रेसिव स्कैन देखना था उसमें क्या क्या रिजल्ट है। एग्रेसिव, एग्रेसिव बहुत टाइम लेगा दोस्त। बोनस, अरे हाँ वो ना पेशेंस रखो, अब एक हफ्ता और याद आ पेशेंस गया रखो, पेशेंस रखो। सर, जो बताएंगे बोनस देने हम। वाले थे सब एक हफ्ते में भूल जाएंगे फिर। नहीं हम नहीं भूलेंगे ना, टाइम टाइम टाइम। हेलो सर, हेलो हेलो। बोलो 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 जल्दी बोलो बाबू, 3 मिनट में अच्छा जाएंगे अगले बैच में। सर, ये रिकॉर्डिंग का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे रिकॉर्डिंग LMS पर मिलेगा आपको। आईडी पासवर्ड मिला है? नहीं मिला है, हाँ, अभिजीत सर से हाँ, बात कीजिए। अरे सर हाँ आईडी पासवर्ड मिल गया, लेकिन वो वेबसाइट पे आपका वीडियो नहीं मिल रहा। वो 2024 के है, लेकिन इसमें हाँ कुछ नहीं हुआ। वो सेम ही टॉपिक है, सारे सेम टॉपिक पर है। सारे लेकिन सेम सर, टॉपिक है। हाँ अच्छा, वो तो पहले का है ना, अभी का चाहिए मेरे को। वो थोड़े दिन अभी पहले। सुनो सुनो सुनो, अगर अभी का मिलेगा चाहिए ना 2026 में मिलेगा। हाँ वो सर। वो सेम चीज ही है। अगर हम कुछ भी नया अपडेट करेंगे ना, कुछ भी नया अपडेट बताएंगे ना, तो आपको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम अपडेट करा देंगे। अब अगर मान कर चलो कि अगर ऐसे अगर अपडेट करने लग जाए ना वो लोग LMS पर, तो पता है कितना GB का वीडियो बनेगा, पूरा सर्वर उनका वो हो जाएगा। फिलहाल अगर किसी के पास आज का रिकॉर्डिंग होगा दे देना हमको, हम आपके ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है? बाकी टॉपिक सब सेम है। अगर कुछ भी चेंज करेंगे ना हम, तो वो एडिशनल टॉपिक देखना, उसमें एक फोल्डर है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। वो मेरा काम है ऐड करवाना। आ गया बात समझ में? सर मैंने अभी बस आपको वो एरर का फोटो भेजा, थोड़ा बहुत बता दो ना मेरे को उसके बारे में। तो हम भी जान नहीं छोड़ेगा, रुको एक मिनट यार। दिस वॉल्यूम डज नॉट कंटेन द रिकमेंड, अरे प्लीज मेक श्योर द ऑडियो क्वालिटी। सर उसमें क्या है, वो आनंद सर ने जो पहले पढ़ाया था ना, उसमें टोर ब्राउजर वाला नहीं था, और आपने टोर ब्राउजर वाला किया है। वो तो बोल तो रहे हैं, सबका अलग जी अलग जी, होता है ना वो। हाँ तो कोई बात नहीं। अरे ये ना एक काम करो, इसको दिक्कत हो रहा है। फॉर्मेट करो, इसको फॉर्मेट करो, समझ में आया? और सर फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वो डेटा चला जाएगा यार, काम का डेटा है।